सभी को नमस्कार। आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप लोग भी सभी जानते हो, अभी गर्मी की छुट्टी हो चुकी है सभी विद्यार्थियों की। जो स्कूलिंग स्टूडेंट हैं ख़ासतौर पे उनकी बात करता हूँ। तो अपनी छुट्टियों को कैसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप डेली मेरी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अपलोड होगी। तो आप कुछ अपनी इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए यूट्यूब के जो क्लासेस अपलोड हो रही हैं उनको आप देखो और उनको अपने दैनिक जीवन में यूज़ करने की कोशिश करो। इससे आपकी इंग्लिश में बढ़ोतरी होगी, मेरी पूरी गारंटी है इसके अंदर। तो आज कुछ एक चैप्टर लेके आए हूँ, कुछ एडवांस वोकैबुलरी के साथ में जो हमारे डेली लाइफ पे काम आता है। तो स्पोकन इंग्लिश का पहला जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा है दिस एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ। यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक होता है टेक ऑफ और एक होता है लैंड। जिनको टेक ऑफ और लैंड में अंतर नहीं आता वो विद्यार्थी को ध्यान दें। टेक ऑफ होता है उड़ान भरना, जैसे एरोप्लेन्स होते हैं उड़ान भरते हैं और नीचे भी उतरते हैं। तो उड़ान भरने को अपन बोलते हैं टेक ऑफ और नीचे उतरने को अपन बोलते हैं लैंड। तो देखो, अगर मेरे को ये कहना हो कि भाई ये एरोप्लेन उड़ान भर रहा है, तो दिस एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ। क्या बोला मैंने? दिस एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ। मान लो मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ, यू कैन सी, आप देख सकते हैं दैट ये एरोप्लेन उड़ान भर रहा है। दिस एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ। क्या बोलेंगे? जो ऑफलाइन विद्यार्थी है बोलो, दिस एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ। और नीचे उतर रहा है तो अपन बोलेंगे दिस एरोप्लेन इज लैंडिंग। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है टेक ऑफ और एक है लैंड। ठीक है, यहाँ पे देखो, अखबार के अंदर न्यूज़पेपर रीडिंग में कई बार हमारे सामने आता है कि टिकट बंटवारे के अंदर बहुत ज़्यादा भाई भतीजावाद हुआ है। ये भाई भतीजावाद एक नया शब्द है, नेपोटिज्म। ये वाला शब्द उच्चारित करिएगा, नेपोटिज्म। देयर इज नेपोटिज्म इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। टिकट बंटवारे में बहुत ही ज़्यादा भाई भतीजावाद हुआ है। मतलब जो एमएलए एमपी होते हैं अपने बेटों को या भाई भतीजों को टिकट दे देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं नेपोटिज्म। ठीक है ना। देखो, एक यहाँ पे एक नया शब्द है मीथ, MYTH। जो तथ्य होता है उसका अपोजिट वर्ड होता है। तो ये एक भ्रम है। इट इज मीथ दैट वी शैल लिव हियर फॉरएवर। ये हम सभी को ये भ्रम ही है एक प्रकार से कि हम सदा के लिए यहाँ रहेंगे। मतलब ये संसार अपने को मिला है, तो ये एक प्रकार से होटल है किराए का, मान लीजिए। तो हम कुछ दिनों के मेहमान होते हैं यहाँ पे, 20 साल 50 साल 100 साल उम्र के हिसाब से अलग अलग रहते हैं। तो ये भ्रम ही है अपना कि हम यहाँ रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है ना। दिस इज मीथ दैट वी शैल लिव हियर फॉरएवर। आगे लिखा हुआ है द फैक्ट इज दैट। तथ्य तो ये है कि हम सबको मरना पड़ेगा। वी हैव टू डाई। जो काम करना पड़ेगा, हैज टू और हैव टू का यूज कर सकते हो आप लोग। मरना पड़ेगा, वी हैव टू डाई। जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो। लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट। ठीक है ना। कुछ भी लगाओ, एक्शन लगाते रहो। यहाँ पे एक्शन वर्ड लगा दोगे तो आपकी बातें चेंज हो जाएगी। तो ये फैक्ट तो यही है कि हमें मरना पड़ेगा। द फैक्ट इज दैट वी हैव टू डाई। देखो, यहाँ पे एक नया शब्द है एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब है बढ़ाना। यू हैव टू एग्रीवेट योर वोकैबुलरी इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको अपनी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, वर्ड्स हैं, वो बढ़ाने पड़ेंगे अगर आप अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हो। वांट टू का मतलब होता है चाहना और सुधारने को बोलते हैं इम्प्रूव। ठीक है ना। एग्रीवेट का मतलब होता है बढ़ाना। तो देखो, यू हैव टू एग्रीवेट योर वोकैबुलरी। आपको अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना होगा इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अगर आप अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे इम्प्रूव सुधारना है, एग्रीवेट का मतलब बढ़ाना होता है, इनहेंस। ठीक है, बढ़ाना। ट्राई टू मिटिगेट योर बैड हैबिट्स। किसी ने कहा अपनी बुरी जो आदतें हैं उसको कम करने की कोशिश करो। कोशिश करने को अपन ट्राई बोलते हैं, मेक एफर्ट बोलते हैं, और मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। तो ट्राई टू मिटिगेट योर बैड हैबिट्स।
आपकी जो बुरी हैबिट्स हैं, बुरी आदतें हैं, उनको कम करने की कोशिश आप कीजिए। आई वॉन्ट टू डिलीवर स्पीच ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। तो ऑस्पिशियस का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है शुभ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भाषण देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिलीवर ए स्पीच का मतलब होता है भाषण देना, और शुभ को बोलते हैं ऑस्पिशियस। अरे शुभ को क्या बोलते हैं? ऑस्पिशियस। आई वॉन्ट टू डिलीवर ए स्पीच ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। कई बार हम लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी में, मान लो हम सब्जी की दुकान पे गए और वहाँ पे हमने आम देखे, और वो आम मान लीजिए सड़े हुए हैं, ख़राब हैं, तो हमें बोलना होगा दीज मैंगोज आर रोटन। क्या बोलेंगे भाई? दीज मैंगोज आर रोटन। और ये वाले आम बिल्कुल फ्रेश हैं, तो क्या बोलेंगे? दीज मैंगोज आर फ्रेश। ऐसे ही यहाँ पे एक और 9वां वर्ड लिखा हुआ है, वी सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स विद जील। हम सभी त्यौहार मनाते हैं उत्साह के साथ। उत्साह को बोलते हैं जील। जील का मतलब होता है उत्साह। जैसे जो हमारे रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, टीचर्स डे है, दिवाली, ईद, ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग मनाते हैं अपने भारत के अंदर एकजुट होकर, तो वो जो मनाते हैं उत्साह से मनाते हैं हम लोग। वी सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, ऑल फेस्टिवल्स, सारे के सारे त्यौहार, विद जील का मतलब उसी के साथ, उत्साह के साथ हम लोग सारे फेस्टिवल्स को मनाते हैं। और जहाँ पे उत्साह की कमी होती है, अरे जहाँ पे उत्साह की कमी जो होती है उसको हम बोलते हैं अपेथी। क्या बोलते हैं? अपेथी। लेक ऑफ जील, लेक ऑफ जील, ठीक है। लेक ऑफ जील को बोलते हैं उत्साह की कमी, ठीक है। तो देयर इज अपेथी इन हिज लाइफ, उसके जीवन में उत्साह की कमी है या उत्साह का अभाव है। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे को ऑनलाइन देखते हैं, मैं आपको बता दूं, आपको इस प्रकार के नए नए 10 शब्द आपको डेली स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस के लिए आपको करवाए जाएंगे। तो आप लगातार अपने यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहें। और मेरा एक ही निवेदन रहता है आप लोगों से, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो विद्यार्थी दूर दराज कोई डाणी की सदर कहीं भी बैठा है उसको इंग्लिश सीखने में दिक्कत ना होए, ठीक है ना। और जो भी स्टूडेंट मेरे जहाँ भी विद्यार्थी पढ़े हुए हैं वो लगातार यूट्यूब के ऊपर आ जाएँ, क्योंकि अभी आजकल छुट्टियों का टाइम है, तो आप बढ़िया तरीके से अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी जादुआ गांव के हैं यहाँ पे और अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी क्लासेस का टाइम सुबह 8 बजे चल रहा है। 8 बजे से लेके लगभग 10:30 बजे तक की क्लास अपनी रहती है, जिसमें आपको आपकी लिटरेचर का नॉलेज, आपके बुक का नॉलेज, जिसको अपन बोलते हैं ग्रामर का नॉलेज, और साथ में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। और कंपटीशन में जो चीज़ें आती हैं उसका भी हम लगातार रिव्यू कर रहे हैं, बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।